काम मैंने किए। मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि जब मैं संघर्ष करने गया तो पुलिस की लाठियों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया इतना, तो इस वजह से उस दिन मैं आ नहीं पाया। तो ना आने की वजह से आपका समय खराब हुआ, इसकी वजह से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन सच में बता रहा हूं, अगर इस तरह की स्थिति ना होती तो ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी माओ बहनों को निराश कर दूं। अगर मैंने कोई बात कह दी तो कह दी, फिर मैं इसलिए आज आपके बीच में आया। और सच ये भी है कि आज अब चुनाव इतने ऊपर आगे बढ़ गया है कि 15-16 दिन मुश्किल से बचे। इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचना है। अब तो ये हो गया है कि भाई उनसे कह दो एक बार गांव में आकर शकल दिखा जाएंगे, बस इतनी बात कह दो। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हुआ जब आप उधर बिल्कुल प्रोग्राम के पीछे से मुझे उधर लेके गए और पूरे गांव का चक्कर कटा के लेके आए, और मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई प्रोग्राम तो यही था, तो हम उधर क्या गए थे, सब लोग तो यही थे। तो फिर मेरी समझ में आया कि मुझे गांव दिखाने ले गए थे। तो ये मुझे गांव दिखाने ले गए, मगर मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि गांव में अभी भी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीजें, समस्याएं हैं। और उन्हीं का इलाज ये है कि राजतंत्र में तो रानी का बेटा राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता जिसको वोट देती है वो ताकतवर हो जाता है। आपकी जितनी समस्याएं, आज मैं बहुत बात नहीं करूंगा आपसे, आपकी जितनी समस्याएं हैं वो आप लिफाफे में लिख के मुझे दे दो और वोट की ताकत मुझे दे दो। आपकी सारी समस्या हल करने की गारंटी मैं देता हूं। बस एक मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकता हूं। जो आदमी मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता, वरना राजनीतिक सत्ता, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या को हल कर सकती है। तो अगर आप वोट की ताकत से चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमें 75 साल की आजादी में ये मिला है कि आपके अपने घर देख लो गांव के, मैं गारंटी देता हूं कि 70% मकान ऐसे होंगे, 50-60% गरीबों के, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के, जिनके घरों पे प्लस्तर नहीं होगा। आप जाके चेक कर लेना गांव में। ये भी कड़वा सच है कि पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं होगी। ये भी कड़वा सच है कि हमें बहुत सपने दिखाए गए कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। खत्म ये हुआ कि 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का सरकार ने दिया, और हमें चुपचाप मजबूरी में उस सिलेंडर को विरोध किससे करें, कहे किसे, सुनने को तो कोई राजी है नहीं। कोई अगर कहने जाता है तो कोई सुनता नहीं है। जिस सब बात को लेके जाते हैं ताकतवर लोग उस बात को पूरी नहीं होने देते। अधिकारी कर्मचारी के पास दफ्तर में जाओ तो काम से पहले पैसे मांगते हैं। तो गरीब तो चारों तरफ से पिस गया है। जो 120-30 रुपए का बिजली का बिल आता था वो अब 770 रुपए का आता था, वो अब 200 रुपए का आता है। जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की आती है। आप अपने गरीब अगर अपने बच्चे को पढ़ाने जाएगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं और प्राइवेट में अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो इलाज के नाम पे खाना पूर्ति होगी, लेकिन प्राइवेट में जाओगे तो इतने पैसे आपके पास नहीं है। आप ये महसूस करो, ये जो सरकारें हमारे लिए देती हैं कि भाई 4 किलो राशन, तो ये क्या होता, तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते। तो ये तो अपनों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं क्योंकि इनको पता है कि उनको पढ़ लिख के कामयाब होना और आपको मेहनत मजदूरी करनी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि जितने भी समय उनको दे देना और बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। एक दिन में तो नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे जब चंद्रशेखर आजाद, अभी तो चंद्रशेखर छोटा सा है, आप जो उसको, जैसे आपके घर में बच्चे हैं ना, अभी इनसे कहो कमा दो, कमा देंगे क्या? अभी तो आपको इनकी देखरेख करनी पड़ेगी। लेकिन 5-7-10 साल बाद पढ़ लिख के जब ये कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको इनसे थोड़ा कहना पड़ेगा कि भाई अब भी तो अब क्या नाम कमा के लाने के लिए, फिर तो ये खुद ही कमाने लग जाएंगे। कमा के लाएंगे तो माँ के हाथ में भी 2 रुपए रखेंगे, बहन के सपने पूरे करेंगे, भाई की मदद भी करेंगे, पिता के सम्मान का भी ख्याल रखेंगे। तो अभी कमाने की स्थिति में जा रहा हूं, तैयार हो गया, नौकरी ढूंढ रहा हूं, नौकरी देने का काम आपका है। अभी आप मुझे नौकरी दे दो, फिर मैं आगे बढ़ के कलम की ताकत से बहुत सारे लोगों के दुख दर्द तकलीफ दूर करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो अवसर दिए उससे करूंगा। और मैं फिर आपसे कहूंगा, देश बचाने की लड़ाई आ गई है। अब आप देखो, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण जो है जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे तो आरक्षण का क्या फायदा होगा बताओ? तो वो तो सिर्फ हमें रोजी रोटी पे मोहताज कर देना चाहते हैं। क्या हम रोजी रोटी खाने के लिए पैदा हुए हैं? जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है,
जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो हत्याएं हमारी हो रही हैं, जो बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, ये कब तो बंद होगा इस देश में? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें कोई अधिकार नहीं है? क्या हमें सुख शांति नहीं चाहिए? क्या हम जानवर हैं जो जानवर गरीबी में पैदा होंगे, गरीबी में मर जाएंगे? यहाँ देश की आमदनी घट रही है और रानी अंबानी की आमदनी बढ़ रही है, तो हम इस देश में करें क्या? कब तक हम गुलामी जैसी जिंदगी जीते रहेंगे? तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया कि आप मेरी मदद करा के मुझे जी पक्का? चलो तो फिर अच्छा निशान बताओ क्या हमारा, जोर से बताओ। एक आपके गांव में देखो, धोखा देना अमीरों का काम है, पैसे वाले लोगों का, जिनको गरीबों से सब कुछ मतलब होता है, तभी रिश्तेदार का, अगर कोई किसी अमीर का गरीब रिश्तेदारों से कोई काम हो तो उससे 4 बात कर लेता, फिर उससे बात भी नहीं करता। तो मैं तो 11 साल हो गए मुझे सड़कों पे लड़ते हुए, ये स्पीड पे गोली खा के बैठा हूँ, 4 गोली, 16 महीने जेल में रहा, 2 बार तिहाड़ काटी, तमाम तरह की मुसीबतें सही, 40 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। इसलिए थोड़ा है कि घर में बैठने के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों, तुम्हारी आंखों के आंसू देख नहीं पाता हूँ। गरीबी बेबसी में थोड़ा ही मरेंगे सारी जिंदगी। सब लोग धोखा दे दे के हमें निकल के, क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे? ये आपके गांव के लोग इधर देखेंगे आपकी तरफ, आप क्या कर रहे हो? इनको जरा बताओ कि तुम्हारा निशान क्या, जरा जोर से, इतनी कम आवाज में सुनेंगे, इकट्ठे होके बताओ, 3 पे 1 2 3 बताओ क्या निशान। देखो भाई, एकजुट रहना, जो दौर है उसको आप और मैं उससे बहुत वाकिफ है, एकजुट रहना। अगर इस जुल्म जाति का वो करना है। एक बात तो बताओ, मोहर तो लगा रहे हैं हम केतली पे, और जा रही फूल पर तो क्या होगा? नहीं ठीक है, मगर आप कम शराब पीना सीख जाए कि जब आप पी रहे हो तो आप हमारे बड़े हो। चाचा एक मिनट नहीं, जो मैं पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बताओ। अगर आपको इतनी फिक्र है तो आपको नहीं पता था कि चंद्रशेखर आया? देखो इनकी टेंशन कितनी। सुनो, ये सच है कि मशीन को लेके सब लोग डरे हुए, लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, चोरी उनकी होती है। अब चुप हो जाओ, ना अब चुप हो जाओ, दोनों काम करने नहीं जाते हम, समझ रहे हो? ये समझाने से होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये सच में गरीबों के मन में डर है कि मशीन से चोरी ना हो जाए, लेकिन आप बताओ, 1.5 साल से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम चोरी होने देंगे? आप बताओ क्यों भाई? हम कमजोर है इतने चोरी हो जाएगी? देखो, चोरी उनके यहाँ होती है जिनका पहरेदार कमजोर होता है, आपका पहरेदार मजबूत है। फिक्र रहो, हम मशीन की भी रक्षा कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा मत कर देना जैसे इन्होंने बड़े साहब ने शराब पी के मैं इधर उधर सजा ऐसा ना कर दियो, वोट डालना चाहिए सारी। वोट केतली पे जाएगा सब, ठीक है? केतली पे जाएगा सब। यो देखो जी इस हालात में भी ये केतली के साथ है, तो जिस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, और ज्यादा देर गर्मी में ना रहो, ज्यादा देर गर्मी में रहो। मैं आपको वचन दे कहता हूँ, ये सूरज इधर देखो, इधर सुनो, अब तक रहना पड़ा, जब तक बेटा कुर्सी पे नहीं बैठा तब तक तो रहना पड़ रहा। देखो, जिसका बेटा कामयाब होता उसकी माँ को तकलीफ उठानी पड़ती है, बता। तो बेटे को कामयाब होने, ये सूर्य इधर गवाह है, जो सूर्य, जब तक आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे, आपके घरों में सुख शांति नहीं आएगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, याद रखना। ठीक है? खुश रहो बस। जय भीम, जय भारत। चल रहा हूँ। अच्छा भाई, चल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों का। और